Hello everyone, welcome to Technovalent Learning Solution. My name is Vishal and I am the technical trainer in Technovalent Learning Solution. Okay, so पिछले सेशन में हमने देखा डिजांगो के अभी तक के डिजांगो सेशन जो हमारे कंप्लीट हुए उसमें हमने सबसे पहले बेसिक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते तो देखा डिजांगो का। उसके बाद हमने उसमें यूजर के तरफ से एक्सेप्ट इनपुट कैसे एक्सेप्ट करना है वो हमने देखा। उसके बाद अभी इस वीडियो में हम देखने वाले व्हाट इज मॉडल। डिजांगो जो है मॉडल व्यू टेम्पलेट पे बेस्ड है। तो हमने व्यूज देखे। व्यूज मतलब हम जो भी फाइल हमें रेंडर करनी है तो व्यूज से रेंडर कर सकते हैं। उसके बाद हमने टेम्पलेट देखे। टेम्पलेट मतलब क्या, हमारे HTML फाइल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉडल। ओके, अभी मॉडल क्या होता है हम देखेंगे। व्हाट इज मॉडल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडल। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर दिया। ओके, नए से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। डिजांगो S2 नाम का मैंने एक डिजांगो S2 एक फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उसके बाद इस फोल्डर को हमें ओपन कर लेना है VS कोड में। अभी इस फोल्डर को मैंने VS कोड में ओपन कर दिया। अभी VS कोड में इस फोल्डर को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें एक्टिवेट करना है वर्चुअल इन्वायरमेंट। मैंने एक स्टेप बाय स्टेप फाइल क्रिएट कर दी जिसमें मैंने सब मेंशन कर दिया। हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने के लिए एक कमांड है। सबसे पहले हमने फोल्डर क्रिएट कर दिया। फोल्डर क्रिएट होने के बाद हम वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट कमांड करने के लिए हमें ये कमांड यूज करते हैं। ओके, एक्टिवेट कर दिया मैंने। एक्टिवेट करने के बाद अभी हमें क्या करना है, डिजांगो को इंस्टॉल कर देना है। तो डिजांगो का 4.2.10 है वर्जन, मैंने इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पे। ओके, अभी हमारा डिजांगो जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे डिजांगो इंस्टॉल होने के बाद हम प्रोजेक्ट फोल्डर एक क्रिएट कर देंगे, डिजांगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम,
ओके, प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करने के बाद ओके, प्रोजेक्ट नेम नाम का हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पे, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। ओके, मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है यहाँ पे माय प्रोजेक्ट नाम से, डिजाइंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, उसके बाद माय प्रोजेक्ट मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। माय प्रोजेक्ट फोल्डर हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। माय प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट होने के बाद हमें माय प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर देना है, cd माय प्रोजेक्ट। माय प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन करने के बाद नेक्स्ट कमांड जो है हमारे, नेक्स्ट हम इंस्टॉल करेंगे ऐप python manage.py start app my app। ओके, ओके, ऐप नेम मैंने यहाँ पे दे दिया माय ऐप नाम से मैंने ऐप क्रिएट कर दिया है। ओके, तो माय प्रोजेक्ट फोल्डर में मैंने माय ऐप क्रिएट कर दिया। उसके बाद ऐड ऐप नेम इंस्टॉल ऐप इन सेटिंग्स डॉट पी वाई, हमें क्या कर देना है, सेटिंग्स डॉट पी वाई में जो हमने ऐप क्रिएट कर दिया था उसका नेम हमें ऐड कर देना है। तो सेटिंग्स डॉट पी वाई में आने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल और ऐप्स का हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। ओके, तो हम यहाँ पे इंस्टॉल ऐप्स में आएंगे। इंस्टॉल ऐप्स में आने के बाद मैंने जो ऐप क्रिएट कर दिया उसका नेम मैंने यहाँ पे पास कर दिया माय ऐप। उसके बाद हमें पीवाई माइस्क्यूएल इंस्टॉल करना है। ओके, अभी हम मॉडल्स मतलब क्या, मॉडल्स मतलब डेटाबेस लेयर। ओके, और डेटाबेस को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने क्या, कौन सा डेटाबेस हमें पढ़ना है अभी, माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया pip इंस्टॉल पीवाई माइस्क्यूएल को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। और यहाँ पे पीवाई माइस्क्यूएल और यहाँ पे पीवाई माइस्क्यूएल को इंस्टॉल करने के बाद हमें माय प्रोजेक्ट में जो इनिट फाइल है वहाँ पे इंपोर्ट कर देना है पीवाई माइस्क्यूएल को, और इसे एज अ माइस्क्यूएल डेटाबेस हम इंस्टॉल करते हैं। पीवाई माइस्क्यूएल डॉट इंस्टॉल एज माइस्क्यूएल डेटाबेस। इंस्टॉल करने के बाद कनेक्ट विद डेटाबेस, अभी हमें डेटाबेस के लिए कनेक्ट करने के लिए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सारा ऐड करना पड़ेगा। ओके, डेटाबेस में ओके, सेटिंग स्टार्ट पीवा में बाय डिफॉल्ट डिजांगो कौन से डेटाबेस के साथ वर्क करता है, तो बाय डिफॉल्ट जो डिजांगो है हमारा, बाय डिफॉल्ट जो डिजांगो है वो हमारा एसक्यूएल लाइट 3 डेटाबेस के साथ वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग स्टार्ट पीवा में कनेक्शंस परफॉर्म करती है। इसके बाय डिफॉल्ट जो एसक्यूएल लाइट 3 होता था, अब हमने वहाँ पे माइस्क्यूएल ऐड कर दिया इंजन में, और उसके बाद डेटाबेस नेम में जो डेटाबेस हम क्रिएट करने वाले, तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया, क्रिएट क्रिएट डेटाबेस डिजेंगो डिजेंगो सेशन नाम से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। ओके, अभी डिजेंगो सेशन नाम से डेटाबेस क्रिएट होने के बाद ओके, अभी ये देखो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया।
डिजेंगो सेशन। ओके, अभी डिजेंगो सेशन क्रिएट होने के बाद इसमें एक भी टेबल नहीं। कनेक्शन हमें परफॉर्म करने के लिए अभी डिजेंगो सेशन जो भी टेबल वगैरह परफॉर्म हमें कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, डिजेंगो सेशंस। और हमारा यूजर नेम पासवर्ड हमें लगेगा, यूजर नेम रूट था, पासवर्ड हमने ऐड कर दिया 123456, ये मेरा डेटाबेस का पासवर्ड, लोकल कोड 3306। उसके बाद इसे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी अभी यहाँ पे देखो, माय ऐप में अगर यहाँ पे मॉडल्स नाम की एक फाइल हमें देखने को मिलती है। मॉडल्स फाइल में हम क्या करते हैं, मॉडल्स क्रिएट करते हैं। मॉडल्स में जो कि डेटाबेस लेयर है, डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेगी ये फाइल। ओके, अभी डेटाबेस हमने कौन सा क्रिएट किया है, डिजेंगो सेशन। उसमें हमें एक टेबल क्रिएट करना है, क्लास। मुझे स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट करना है। स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इसे एज अ मॉडल रिप्रेजेंट करना है। मॉडल्स डॉट मॉडल में से मैंने मॉडल इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम, नेम में मॉडल डॉट चार फील्ड, मैक्स लेंथ मैंने यहाँ पे दे दी 100। एज डॉट मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड। ओके, ये जो एज है हमारी इंटीजर फील्ड रहने वाली, उसके बाद सिटी। तीन फील्ड मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। मॉडल डॉट चार फील्ड, मैक्स लेंथ 100। ओके, तो अभी हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट टेबल एक स्टूडेंट एक क्रिएट कर दिया, जो क्लास हमने क्रिएट कर दिया। और उसमें तीन फील्ड हमने ऐड कर दी, नेम एज सिटी, और उसमें हमने डेटा स्टोर कर दिया। जैसे एसक्यूएल में हम यूज करते कैश फील्ड, इंटीजर फील्ड, वैसे ही है ये एसक्यूएल के फील्ड हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें कमांड रन कर देनी है, मेक माइग्रेशंस। मेक माइग्रेशंस क्या करेगा, मॉडल जो हमने क्रिएट कर दिया उसे क्रिएट कर देगा। ओके, मेक माइग्रेशंस कमांड मैंने, मेक माइग्रेशंस, ओके, मेक माइग्रेशंस मैंने कमांड एंटर कर दी। क्रिएट मॉडल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट हमने क्रिएट कर दिया था उसका मॉडल अभी क्रिएट होगा। उसके बाद इस मॉडल को अगर हमें सेव करना है डेटाबेस में, तो हम पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट है कमांड यहाँ पे रन करेंगे। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। ओके, अभी सारे जो टेबल है हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अभी डिजेंगो सेशन में एक भी टेबल नहीं था। अगर इसे रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे टेबल्स आ चुके हैं। ओके, जो हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया था माय ऐप में वो भी हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके, और ये बाद में इतने सारे टेबल्स कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हमने इंस्टॉल ऐप में क्या किया था, यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पी वाई में इंस्टॉल ऐप में हमने इतने सारे मॉडल्स थे ऑलरेडी। तो इन सब मॉड्यूल के लिए क्या हो रहा है, डेटाबेस क्रिएट, टेबल क्रिएट हो रहा है। ओके, और हमने जो माय ऐप में क्रिएट किया उसके लिए भी टेबल क्रिएट हो रहा है। ओके, तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल क्रिएट होने के बाद, ओके, स्टूडेंट टेबल क्रिएट होने के बाद अभी हमें क्या करते हैं ना, डेटाबेस में डेटा ऐड करना है। अभी टेबल में डेटा नहीं है कुछ भी, तो हमें डेटा ऐड कर देना है। ओके, अभी देखो, अगर मैं इस टेबल में जाऊँ हमारे मैप स्टूडेंट में, तो यहाँ पे कौन से आईडी, नेम एज सिटी, हमने नेम एज सिटी क्रिएट किया था। आईडी जो है बाय डिफॉल्ट आता है सबके साथ।
ओके, उसके बाद जो हमने क्लास क्रिएट किया था स्टूडेंट नाम का क्लास। ओके, सबसे पहले हम शेल में से डेटा ऐड करेंगे। अभी पहले शेल में से देता हूँ और दिखाता हूँ, उसके बाद डायनेमिक डेटा कैसे ऐड कर देंगे वो भी बता रहा हूँ। ओके, शेल विंडो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। शेल विंडो ओपन करने के बाद हमें क्या कर देना है, स्टूडेंट के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना। स्टूडेंट नाम का मैंने ऑब्जेक्ट, S1 नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। किसके लिए क्रिएट करना है, स्टूडेंट क्लास के लिए हमें वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना। स्टूडेंट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद स्टूडेंट क्लास में हमने क्या क्या फील्ड दी थी, नेम एज सिटी। ओके, तो मैं नेम एज सिटी सारे वैल्यू यहाँ पे ऐड करूंगा। नेम, नेम मैंने यहाँ पे दे दिया रोहित। एज मैंने यहाँ पे दे दिया 25 एंड यहाँ पे मैंने दे दिया सिटी। सिटी जो है मैंने दे दिया यहाँ पे पुणे। S1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। हमें आर्ग्यूमेंट सब इसमें फॉलो करने हैं यहाँ पे, एज इक्वल टू और सिटी इक्वल टू स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड। ओके, हमें एरर आ रहा है, स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड। ओके, एक काम करेंगे, हम इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले फ्रॉम माय ऐप डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट को इंपोर्ट करने के बाद S1 नाम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और S1 नाम के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव मेथड हमें यहाँ पे मिल गई। ओके, सेव होने के बाद अभी हमारा डेटा जो है सेव हो चुका है। अगर मैं इसे फिर से रिफ्रेश करूँ, ओके, तो हमारा डेटा जो है ऐड हो चुका है यहाँ पे। ओके, वैसे ही आपको डेटा डिलीट करना है तो आप डेटा डिलीट कर सकते हैं। S2 इसमें डिलीट नाम की एक मेथड बैठी है, जिससे आप डेटा डिलीट कर सकते हो। ओके, तो मैंने S1 नाम का जो ऑब्जेक्ट किया है। ओके, अभी मुझे अपडेट करना है, नेम जो है S1 डॉट नेम, ये मुझे अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया विशाल। ओके, और S1 डॉट सेव जो अपडेट कर दिया वो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग डेटा अपडेट हो चुका है हमारा। ओके, अपडेट होने के बाद यहाँ से डिलीट कैसे करते हैं, S1 डॉट डिलीट, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया डेटा। जो हमारा डेटा था वो अभी डिलीट हो चुका है S1 में। ओके, ये जो डेटा है हमारा डिलीट हो चुका है। ओके, तो हमने अभी देखा कि शेल विंडो से डेटा कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद हम डायनामिक डेटा कैसे ऐड कर देंगे यूजर से इनपुट लेके, वो भी मैं अभी बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्म में से डेटा कैसे ऐड करना। ओके, फॉर्म में से इनपुट लेके डेटा कैसे ऐड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले टेम्पलेट फोल्डर क्रिएट कर लेना है। न्यू फोल्डर टेम्पलेट्स, जिसमें हमारे HTML टेम्पलेट्स रहने वाले हैं। टेम्पलेट फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उसके बाद न्यू फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी इंडेक्स डॉट HTML नाम से। ओके, इंडेक्स डॉट HTML फाइल क्रिएट होने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर दिया। फॉर्म टैग का यहाँ पे यूज किया। फॉर्म टैग का यूज करने के बाद हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। ओके, अभी इनपुट हमने क्या क्या फील्ड क्रिएट किए, नेम एज सिटी। ओके, सो वो फील्ड हम एंटर कर लेंगे, नेम एज सिटी। तो नेम एज सिटी एंटर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेबल दे देंगे। लेबल में मैंने यहाँ पे दे दिया एंटर यूर एंटर यूर नेम
उसके बाद इनपुट इनपुट जो है हमारा टेक्स्ट रहने वाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। नेम नेम में मैंने नेम दे दिया। उसके बाद आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया। ओके, आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया। इनपुट 1 और इसे हम मैच कर देंगे फॉर के। उसके बाद सेकेंड इनपुट हम ले लेंगे यहाँ पे, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड इनपुट ले लिया, थर्ड इनपुट ले लिया और सेकेंड इनपुट में मैंने यहाँ पे दे दिया एंटर सिटी। यहाँ पे हम सिटी एंटर करेंगे। यहाँ पे हम एज एंटर करेंगे, एंटर योर एज। और यहाँ पे इनपुट 2 आईडी मैंने दे दिया। इनपुट 2, यहाँ पे इनपुट 3 और यहाँ पे इनपुट 3, इनपुट 2। अभी ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे जो हम इनपुट लेंगे वो नंबर रहने वाला है हमारा। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट ही रहने वाला है। उसके बाद फॉर्म को हम सबमिट कर देंगे। बटन टाइप सबमिट, सबमिट बटन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ओके, हर इनपुट के बाद हमें ब्रेक लाइन ब्रेक कर देनी। तो हर इनपुट के बाद मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दी। उसके बाद ओके, मैंने ये विंडो जो है क्लोज कर दी आपकी। पर शेल की विंडो को क्लोज करने के बाद ओके, अभी यहाँ पे इस HTML फाइल को हमें रेंडर कर देना है। और इस HTML फाइल को रेंडर करने के लिए हम व्यूज में आएंगे यहाँ पे। ओके, व्यूज में आने के बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, डेफ व्यूज स्टूडेंट व्यू नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। स्टूडेंट व्यू नाम के फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे दे दी रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आर्ग्यूमेंट मैंने देने के बाद यहाँ पे इफ अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है हमारी मेथड रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अगर हमारी रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो मैंने यहाँ पे नेम में रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट नेम मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद एज ओके, यहाँ पे मैंने बाकी इनपुट को नेम नहीं दिया है तो यहाँ पे मुझे नेम देना एज और यहाँ पे सिटी। तो यहाँ से नेम जो भी हमने नेम पैरामीटर दिया था उसमें जो भी हमने पैरामीटर पास किया था उसमें मैंने यहाँ पे एज में एज पास किया था। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट
डॉट गेट, गेट मेथड को कॉल करने के बाद यहाँ पे सिटी हम एंटर कर देंगे। ओके, सब डेटा एक्सेप्ट होने के बाद हम इसे क्रिएट कर देंगे। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा था? स्टूडेंट नाम का हमारा मॉडल था। तो स्टूडेंट नाम का मॉडल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स, मॉडल्स में से इंपोर्ट कर लेना है हमें स्टूडेंट क्लास को। स्टूडेंट क्लास को इंपोर्ट करने के बाद स्टूडेंट से मैंने ऑब्जेक्ट से मैंने क्रिएट मेथड को कॉल कर दिया। अभी हम जो डेटा एक्सेप्ट किया है वो डेटा हम क्रिएट कर देंगे, नेम इक्वल टू नेम। ओके, एज इक्वल टू एज, जो भी हमने वेरिएबल क्रिएट किए थे, और सिटी इक्वल टू सिटी। ओके, ये जो वेरिएबल थे मॉडल में से, और ये जो उसके बाद जो वेरिएबल में है वो व्यूज में से हम वहाँ पे डेटा पास कर रहे हैं। उसके बाद डेटा क्रिएट होने के बाद यहाँ पे हमें फंक्शन के बाहर रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट इंडेक्स.html को मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे मैंने रन कर दिया। यूआरएल्स में हमें इसके लिए यूआरएल क्रिएट कर देनी है, जो भी हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया। urls.py में आने के बाद यहाँ पे हमें व्यूज को इंपोर्ट कर देना है फ्रॉम myapp.views में से मैंने सारे फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए एस्टेरिक साइन का यूज करके। और यहाँ पे पाथ में मैंने पाथ दे दिया स्टूडेंट। यूआरएल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी स्टूडेंट नाम की। इसके लिए हमें ये यूआरएल क्रिएट कर देनी है। तो स्टूडेंट जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था, हमने फंक्शन कौन सा क्रिएट किया था? तो यहाँ पे views.py में स्टूडेंट व्यूज का एक फंक्शन हमने क्रिएट किया था। स्टूडेंट व्यू फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे यूआरएल क्रिएट कर दी। और यहाँ पे हमें मेथड दे देना है रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू अभी इसे रन कर दिया मैंने। पाइथन मैनेज .py रन सर्वर।
स्टूडेंट नाम की यहाँ पे मैंने यूआरएल हिट कर दी स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट नाम की यूआरएल हिट करने के बाद यहाँ पे मैंने डेटा ऐड कर दिया विशाल, एज 24, सिटी पुणे। सबमिट। डेटा सबमिट होने के बाद हमें एरर आ रहा है CSRF टोकन। CSRF टोकन जब भी हम फॉर्म यूज कर रहे हैं डिजाइनो में, तो CSRF टोकन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमें ऐड कर देना है। ओके, डेटा जो है हमारा अभी एंटर हो चुका है। ओके, तो हमने अभी यहाँ पे देखा फॉर्म में से हम डेटा कैसे ऐड कर रहे हैं, फॉर्म में से डेटा हम कैसे सेव कर रहे हैं। ओके, अभी नई वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर कर दी, सौरभ 20, नास्तिक। ओके, दोनों ही वैल्यू जो है हमारे सेव हो चुके हैं डेटाबेस में। तो हमने देखा अभी यूजर से इनपुट लेके हम कैसे डेटाबेस में वो डेटा सेव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम CRUD ऑपरेशन देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सेशन एंड करेंगे।